हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो 11th क्लास का बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है उसका जो फर्स्ट पार्ट है ए वाला, उसके अंदर जो 6th वाला एक्सपेरिमेंट है स्टडी ऑफ द प्लांट फैमिली। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली दो प्लांट फैमिलीज के बारे में देखने वाले हैं, एक तो वेजिटेटिव और दूसरा फ्लोरल। ठीक है, तो यहाँ पे जितने देखेंगे जितने भी यहाँ पे हम लोग फैमिली स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका एम दिया गया है, उसके बाद प्रोसीजर दिया गया है। आपको इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपका जो प्रैक्टिकल है उसको परफॉर्म करना है और आपको उसके अंदर के जो भी कैरेक्टर्स है इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसको फाइंड करना है। ठीक है, जैसे अगर सिमेट्री ऑफ फ्लावर फाइंड करना हो, सेक्स ऑफ द फ्लावर फाइंड करना हो और ब्रैक्टेड्स फ्लावर्स फाइंड करना हो तो यहाँ पे आपको सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट फैमिली है सोलेनियसी यानी पोटैटो फैमिली, जो हम लोग घर में आलू इस्तेमाल करते हैं वो सोलेनियसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसके यहाँ पे आपको अलग अलग सिस्टमैटिक पोजीशन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बोला है कि उसके जो अलग अलग पार्ट्स है उसको लेबल करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने अलग अलग पार्ट्स है उसको यहाँ पे लेबल किया है। और ये हमारा जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर आपको ओवरी, कैलेक्स, कोरोला, ठीक है, स्टिग्मा, ओव्यूल्स, एंथर, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे साइलेंट फीचर लिखने के लिए कहा था, तो जैसे हैबिट क्या होता है, रूट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, स्टेम कैसे होता है, लीव्स कैसे होते हैं, ये सभी चीजों के बारे में यहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया है कि एक पोटैटो के अंदर उसके हैबिटेट, रूट, स्टेम और लीव्स किस तरह से होते हैं। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे आपको इन्फ्लोरेसेंस पूछा है, फ्लावर पूछा है, कैलेक्स के बारे में पूछा है, कोरोला के बारे में पूछा है, एंड्रेसियम, गाइनेशियम, और उसके बाद फ्रूट्स और सीड, ये सभी चीजों के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो सभी चीजों के बारे में यहाँ पे अच्छे से आपको लिख के दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो लास्ट वाला फ्लोरल डायग्राम फॉर्मूला पूछा है ये आपको खुद से लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डायग्नोस्टिक फीचर यानी उसके कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो इसको भी आप रीड कर ले। वहां पे आपको एक्टिविटी में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो आपको ये खुद से करना है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड फैमिली है फेबियसी यानी पैपिलियोनियसी, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक पोजीशन, इसके अलग अलग जो भी क्लास, सब क्लास होते हैं उनके बारे में यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। और यहाँ पे आपको उसके एक्टिविटी थ्रू यहाँ पे लेबल करना है। जो भी यहाँ पे आप एक प्लांट देख सकते हैं उसके बारे में आपको ये पूरा लेबल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नाम दिख रहे हैं यहाँ पे लेबल किए हुए। उसके बाद उसके हिसाब से यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर लिखने हैं, साइलेंट फीचर ऑफ द प्लांट मटेरियल, जैसे हैबिट हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, ठीक है, फ्लावर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप कैलेक्स देख सकते हैं, ठीक है, फिर कोरोला हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो अलग अलग कैरेक्टर्स है उसके अलग अलग पार्ट्स के फीचर्स के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंड्रेसियम और गाइनेशियम, ये जो फीमेल और सेक्स क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं फ्लावर के अंदर उनके बारे में बताया गया है। फ्रूट्स किस तरह से होते हैं, सीड्स किस तरह से होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको लास्ट में फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डायग्नोस्टिक फीचर दिया है उसके रिलेटेड, और साथ में हमें एक्टिविटी दी गई है उस स्पेसिमेन की जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच फैमिली इज नोन एज द प्रोटीन रिच फैमिली। तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो किसके अंदर होता है, पल्सेस के अंदर। तो वो प्रोटीन रिच जो फैमिली है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है प्रोटीन रिच, तो वो है फेबियसी। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्चुअली में प्रोटीन रिच सीड्स भी बोलते हैं, यानी जितने भी पल्सेस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। सेकंड क्वेश्चन है एनालाइज द एडिबल फ्रूट इन द मेंबर ऑफ फैमिली सोलेनियसी। ठीक है, तो जो एडिबल फ्रूट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं वो सोलेनियसी फैमिली में कौन कौन से हैं, एक तो टमाटो और दूसरा पोटैटो। ठीक है, ये दो चीजों को हम खा भी सकते हैं और ये दोनों जो फैमिली है सोलेनियसी से बिलोंग करती है। उसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन है व्हाई डू सम प्लांट हैव द टेंड्रिल्स। तो आपने जो अलग अलग प्लांट्स देखे होंगे उनके ऊपर एक टेंड्रिल्स होता है, यानी जो दूसरे प्लांट है उनके ऊपर जाके वो गोल गोल घूम जाते हैं। ठीक है, यानी एक जो मूछ जैसी होती है, आपने जो ये कैटफिश देखी है उसकी किस तरह से मूछें होती है, उसी तरह से ये आपको टेंड्रिल्स दिखाई देंगे जो दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेते हैं ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाट इज द फ्लोरल फॉर्मूला।
तो फ्लोरल फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है, तो वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर का। उसके बाद है व्हाट इज द डायएडल्फस स्टीमन्स। तो डायएडल्फस स्टीमन्स बेसिकली होते क्या है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सिक्स्थ वाला है डिफरेंशिएट बिटवीन द जाइगोमॉर्फिक एंड द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और जाइगोमॉर्फिक के बारे में बताया गया है और एक्टिनोमॉर्फिक दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो फर्स्ट वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक का डेफिनेशन दिया गया है और सेकंड वाले में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो 7th वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लेसेंटेशन। तो एक्चुअली में प्लेसेंटेशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अरेंजमेंट ऑफ ओवल्स इन द ओवरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, सेकंड का है बी, थर्ड का है ए, फोर्थ का है बी, फिफ्थ का है डी और सिक्स्थ का है बी, सेवेंथ का है बी, ठीक है। एट्थ का है डी, नाइन्थ का डी और 10th का ए और 11th का डी, ठीक है। तो यहाँ पे सभी आंसर आपको अच्छे से दिए गए हैं और साथ में हमें एक और एक्टिविटी दी गई है जो सोलेनेसी फैमिली है उसके पोटैटो फैमिली को यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे जो फैमिली फैबिएसी है पैपिलियोनस उसके यहाँ पे जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी स्टडी में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।